हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम रिलेशन पे काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखिए इसकी डेफिनेशन। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ़ एक रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव होगा अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन में, बी सी बिलोंग करता है रिलेशन में, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ए से हम बी तक जा रहे हैं और फिर बी से सी तक जा रहे हैं। तो ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ये कंडीशन है। बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ये भी कंडीशन है। तो फिर ए सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, तो हमारा रिलेशन जो है ट्रांजिटिव होगा। ओके स्टूडेंट, सो से द फर्स्ट एग्जांपल। ये जो एग्जांपल आपका फर्स्ट है, इसको देखिए। यहाँ पे ए बी बी सी सी, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी अभी ऐसी कंडीशन नहीं बन रही है, तो इसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ध्यान से कि ए बी आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ये जो सभी एग्जांपल ये रिलेशन है, तो ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। तो स्टूडेंट यहाँ ए से बी तक गए और बी से सी तक जा रहे हैं, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए इसमें, ठीक है। या फिर इसको एक मेथड से और समझते हैं कि ए बी आपका पेयर अगर रिलेशन बिलोंग कर रहा है, तो इसका जो सेकंड एलिमेंट है, तो अब दूसरा पेयर हमें ऐसा देखना है जिसमें ये जो बी है वो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए। तो वो हमारे पास है बी सी। हमारे पास पहला जो पेयर था वो ए बी था, इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो एक अब ऐसा पेयर देखना है कि जो ये दूसरा एलिमेंट उसका फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, तो वो बी सी में है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे चेक कीजिए कि ए से बी तक, बी से सी तक, तो ये दूसरा एलिमेंट फर्स्ट पेयर का और दूसरे पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जब सेम है, तो अब हमें जो पेयर है ए सी मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब ए सी भी यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो स्टूडेंट ये वाला जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। अब बात करते हैं फर्स्ट जो एग्जांपल है, इसमें आपको ए मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसका जो दूसरा एलिमेंट इस पेयर का ए है, तो अब चेक कीजिए कोई भी पेयर ऐसा है जिसका फर्स्ट एलिमेंट ए हो, नहीं है, ठीक है। चलिए इसको छोड़ देते हैं। दूसरा जो पेयर है बी बी, इसका जो दूसरा एलिमेंट वो किसी दूसरे पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, कहीं है, नहीं है, ठीक है। सी सी इसका जो दूसरा एलिमेंट, और वो किसी भी कोई दूसरे पेयर का फर्स्ट एलिमेंट नहीं है। मीन्स अगर ए से ए तक गए तो ए से फिर आगे जाना चाहिए, तो वो हमें कहीं भी पेयर नज़र नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे बी से बी तक गए तो बी से फिर आगे दूसरे किसी एलिमेंट पे जाना चाहिए, वो कहीं भी नहीं हमें दूसरा पेयर दिख रहा। सी सी बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये भी है, इसका कोई दूसरा पेयर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में भी स्टूडेंट, ऐसी कंडीशन में भी जो रिलेशन है ट्रांजिटिव होता है। मीन्स कंडीशन, फिर एक बार डेफिनेशन भी ध्यान देते हैं। यहाँ पे ये बात कही गई है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से और बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो हम ए सी को चेक करेंगे, ठीक है। दो पेयर अगर हमें रिलेशन में मिल रहे हैं तो हम तीसरा पेयर चेक करेंगे। जब हमें दो पेयर ये अगर नहीं मिलेंगे तो तीसरे पेयर चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस कंडीशन में भी जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव कब नहीं होगा कि दो पेयर अगर मिल रहे हैं और तीसरा जो पेयर ये वाला है वो अगर नहीं मिला, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। जब हमारे पास इन दोनों में जो ये दोनों कंडीशंस हैं, ये जो दो पेयर ही अगर नहीं मिलेंगे, तो थर्ड हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, और इस कंडीशन में भी जो रिलेशन है ट्रांजिटिव होता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड जो एग्जांपल है, इसमें ध्यान से देखिए कि ए से बी तक हम गए, ठीक है। तो अब बी से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी हमें पेयर बी से स्टार्ट नहीं मिला है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने वाली है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम पहले पेयर से ही स्टार्ट करें, हम बाद वाले पेयर से भी स्टार्ट करके देख सकते हैं कि अगर सी से बी तक गए तो बी से फिर अगले किसी एलिमेंट तक जाना चाहिए, वो कोई भी यहाँ पे जो पेयर है वो नहीं मिल रहा है। इस कंडीशन में भी हमारा जो रिलेशन है वो
ट्रांजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे एक पेयर मिल रहा है तो इसका जो दूसरा पेयर वही रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसे ये बिलोंग कर रहा है तो इसका जो दूसरा एलिमेंट है वहाँ से एक और एक पेयर बनना चाहिए जिसका फर्स्ट एलिमेंट हो, वही नहीं मिल रहा है, तो हमें थर्ड देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस कंडीशन में भी ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। अब जो फोर्थ एग्जांपल है इसको चेक कीजिए कि सी से ए तक गए तो ए से फिर आगे जाना चाहिए, वो यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं। अब यहाँ दूसरा पेयर है, इसको देखिए कि बी से सी तक जा रहे हैं तो सी से आगे जाना चाहिए, और वो हमें फर्स्ट वाला मिल गया था। ये ज़रूरी नहीं है कि हम फर्स्ट से ही स्टार्ट करें, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बी से सी तक जा रहे हैं तो सी से फिर ए तक जा रहे हैं, तो इसको यहाँ पे देखिए ध्यान से कि बी से सी तक गए और सी से फिर हम ए तक जा रहे हैं, तो अब पेयर हमें क्या मिलना चाहिए, बी ए पेयर हमें मिलना चाहिए, और वो बी ए पेयर हमें यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे हमें दो पेयर जो मिल रहे हैं, जो शुरुआत वाले जो दो पेयर रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए और वो ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम थर्ड पेयर देखते हैं जो बी ए है, वो हमें मिलना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है। तो इस कंडीशन में ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ए से बी तक गए, बी से सी तक, तो अब ए सी हमें मिलना चाहिए, ऑलरेडी हमें मिल रहा है। फिर आगे जो आपका एक पेयर ये वाला जो बचा है, इसको आप किसी भी पेयर को लेके आप ट्राई कर सकते हैं कि दो पेयर आपके पास अगर हैं तो थर्ड पेयर ऑलरेडी मिलना चाहिए। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ए से ए तक गए, तो अब हमें एक ऐसा पेयर देखना है जो ए से स्टार्ट हो रहा हो, तो वो ये है। यहाँ पे देखो ए से ए तक गए, फिर ए से सी तक जाएंगे, ठीक है ना, ए से ए तक फिर ए से सी तक अगर जाएंगे तो हमें ए सी मिलना चाहिए, तो ए सी ये सेल्फ हमें ऑलरेडी मिल गया। तो यहाँ किसी भी पेयर को इस तरीके से चेक करेंगे तो हमें सारे यहाँ पे थर्ड जो रिलेशन है वो सभी मिलेंगे। इस कंडीशन में ये वाला रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक पे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।